Hello students, today we are going to start a new poem by John Keats entitled as When I Have Fears That I May Cease to Be. Even the title is the first line of the poem as well, and the alternate time of the title of the poem is The Terror of Death. So basically this poem shows the fears, regret, sadness, gifts, means obviously great gifts wasted, um, and extremely frustration by the death of poet. As we know that Keats was suffering from TB and his brother also died from TB. So it was a phase when he was having a fear of death, and this fear has been expressed by Keats in this poem. So let's start the poem, and we will try to show what the Keats is trying to say now. When I have fear that I may cease to be. So definitely he is showing his fear of death. Cease to be means that I may died, right? So यहाँ पर कीट्स यही कहना चाह रहा है और वो अपना डर दिखा रहा है, बिकॉज ही इज़ वेरी वेल अवेयर कि टीबी जिसको होता है ही कैन नॉट सर्वाइव मोर, और उसको पता है कि उसकी डेथ बहुत नज़दीक है। तो जो उसका डर है डेथ के लिए उसको एक्सप्रेस करता नज़र आ रहा है यहाँ पर कीट्स। बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन माई टीमिंग ब्रेन। सो व्हाट इज़ ग्लीन? बेसिकली ग्लीन का मीनिंग होता है जैसे कि सपोज करो चावलों का भरा हुआ एक जार हो और आप मुट्ठी भर के चावल बाहर निकाल दो तो उसको ग्लीन कहते हैं। बट हियर द मीनिंग ऑफ ग्लीन इज राइटिंग। सो बिफोर माई पेन हैज़ राइटिंग, माई टीमिंग मीन्स फुल ऑफ आइडियाज़ है ना उसका ब्रेन, टीमिंग ब्रेन। सो कि इससे पहले मैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ, लिख पाऊँ, जितने भी मेरे दिमाग के अंदर इतने वर्सेटाइल आइडियाज़ हैं जिनको वो एक पोइट्री की फॉर्म देना चाहता है वो कर पाऊँ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। ही इज शोइंग हिज फियर कि ये सब करने से पहले जो मेरे डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करने से पहले, लिखने से पहले कहीं मैं मर ना जाऊँ। इवन आई होप यू हैव हर्ड कि जो कीट्स है उसके टॉम पर भी लिखा है हिज नेम रिट ऑन वाटर, कि इतना मोमेंटरी, इतनी छोटी सी लाइफ रही है कीट्स की। जैसे अगर हम पानी के ऊपर कुछ लिख देते हैं उंगली से तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है ना, या मोमेंटरी रहता है। तो उसी के साथ कंपैरिजन की गई थी कीट्स की लाइफ की भी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हमें फियर नज़र आ रहा है। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन कैरेक्टरी। नाउ व्हाट इज द हाई पाइल्ड मीन्स आपको आई नो यू नो कि ढेर जो लग जाता है, एंड हेयर द कैरेक्टरी मीन्स लाइब्रेरी। सो बिफोर मैं अपने आइडियाज़ को लिखूं, और क्योंकि आइडियाज़ इतने सारे हैं कि he can write lots of poems. So before I write these poems and it can take the form of books, और वो बुक्स इतनी सारी बन जाएं कि उनको लाइब्रेरी में रखा जाए तो अलग ही एक सेक्शन दिखे, इतना ढेर लग जाए बुक्स का। होल्ड लाइक रिच गार्डनर द फुल राइपेंड ग्रेन। कैसे कि जैसे एक गार्डनर के अंदर फसल को रखा जाता है, आपने देखा है जब फसल कटती है और उसके बाद उसको रखा जाता है तो वो पूरा फुल भरा हुआ होता है। तो इन द सेम वे लाइब्रेरी भी इसी तरह से पूरी फुल हो मेरे लिखे हुए वर्क्स की। तो अपनी इंटरनल डिज़ायर भी एक्सप्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है एंड अपना फियर भी, दोनों चीज़ें। When I behold upon the night's stared face, तो hues cloudy symbols of a high romance. See what he is trying to say. He is saying कि जब भी मैं देखता हूँ, behold माने as you know see, when I behold upon the night stared face, तारों से भरी रात। देखो एक रोमांटिक पोएट के लिए इससे ज़्यादा और क्या होगा कि रात हो, बहुत सुंदर सितारे चमक रहे हो, ऐसा लगता है जैसे सिल्वर के सितारे चमक रहे हैं। जब भी मैं उसको देखता हूँ कि
इतनी ब्यूटीफुल रात है, तारों से चमकती हुई, ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ हाई रोमांस, और जो बादल बड़े बड़े दिखते हैं वो मेरे अंदर एक रोमांस भर देते हैं. आई फील फैसिनेटेड बाय सीइंग ऑल दीज थिंग्स. And that is the reason that his mind is full of various imaginations and the various thoughts. As you know that poets are imaginative in nature, और वही imagination हमें कीट्स के अंदर भी देखने को मिल रही है. एक पोएट किसी भी चीज़ को देखकर वैसे तो इंस्पायर हो सकता है, लेकिन अगर ब्यूटी हो, और इतनी सुंदर ब्यूटी, रात में तारों से भरा आसमान और चलते हुए बादल, तो वो उसके अंदर रोमांस भर देते हैं. And think that I may never live to trace, and he is thinking कि अब मैं इन्हें मतलब कभी ट्रेस नहीं कर पाऊंगा, इन द सेंस कि ही मीन टू से कि अब वो उसके पास इतना समय ही नहीं बचा है, या शायद वो इतना लंबा नहीं जी पाएगा कि वो उन सबको लिख पाए, उन सब के बारे में बात कर पाए, अपने थॉट प्रोसेस कर पाए. एंड दैट इज़ द रीज़न ही इज़ वेरी सैड. बहुत परेशान है, बहुत उदास है, इसी वजह से वो. Their shadows with the magic hand of chance. और जो वो शेडोज है, मैजिक हैंड ऑफ चांस का मीनिंग है ये कि मैं बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा यहाँ पर कि वो एक उसको टाइम ही नहीं मिलेगा, या वो उसको एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी. एंड व्हेन आई फील फेयर क्रिएचर ऑफ एन आर्ट, और जब मैं ये महसूस करता हूँ कि क्या फेयर क्रिएचर ऑफ एन आर्ट, की फेयर क्रिएचर मीन्स ब्यूटी, एक तरह से कि जो ब्यूटी है वो मोमेंट्री, ऑफ एन आर्ट मीन्स कि मोमेंट्री है. आई होप यू हैव हर्ड द लाइन ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ब्यूटी इज़ ट्रूथ. और यही कीट्स की ही एक पोएम की लाइन है कि जहाँ पर वो कहता है कि जो ब्यूटी है वो मोमेंट्री होती है. हमें पता ही है कि हमेशा के लिए नहीं रहती है ब्यूटी, लेकिन वही सच है और सच्चाई ही ब्यूटी है. तो वही वो बात कह रहा है कि जैसे कि जो ब्यूटी मोमेंट्री नहीं होती है, तो मैं उसको फील करता हूँ कि फेयर क्रिएचर ऑफ एन आवर, कि जो फेयर क्रिएचर है वो सिर्फ 1 आवर के लिए, दैट मीन्स ब्यूटी जो है सिर्फ मोमेंट्री है. तो यू कैन से कि वो शायद फैनी ब्राउन को यहाँ पर ये लाइन डेडिकेट कर रहा है. फैनी ब्राउन वो लेडी थी जिसको कीट्स बहुत प्यार करता था, लेकिन फैनी ब्राउन शायद उसको प्यार नहीं करती थी, और उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं. एक तो कीट्स फाइनेंशियल सेटल नहीं था, सेकेंडली बीमार था, और थर्डली में भी उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं था, जो मेन थर्डली रीज़न इज़ द मेन रीज़न. तो शायद वो उसको कह रहा है कि मैं अब तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा क्योंकि ब्यूटी मोमेंट्री होती है. यहाँ पे वो अपनी लाइफ को भी मोमेंट्री कह सकता है, बिकॉज ही इज़ वेरी वेल अवेयर कि उसके पास समय बहुत कम बचा है. That I shall never look upon thee more. अब मैं मतलब I shall never look upon thee more कि मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं समय दे पाऊँगा, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं देख पाऊँगा. And thee means definitely you know कि thee means you, as it is a word from Old English time period. And you here we come to know कि he is talking about Fanny Brown कि अब मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं देख पाऊँगा, या इसके बारे में ज़्यादा देर तक नहीं सोच पाऊँगा. Never have relish in the fairy power or unreflecting love than on the sword. Never have relish in the fairy power कि अब मैं इतना ज़्यादा इस फेरी पावर को इतना इंजॉय नहीं कर पाऊँगा, या इसको इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि शायद मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है. टीबी से वो सफ़र कर रहा था, तो उसको पता ही है कि डेथ होने वाली है. Of unreflecting love. Why his love is unreflecting? Because it is a one-sided love, है ना. वो तो फैनी ब्राउन को प्यार करता है, लेकिन फैनी ब्राउन उसको नहीं करती है. That is the reason it is not a reflective love, but it is unreflective love. Them on the shore, और कितना ज़्यादा है, जैसे कि किनारे होते हैं समुद्र के, इतना. Of the wide world I stand alone, और इतने बड़े संसार में मैं केवल अकेला हूँ. एंड आपको पता भी होगा कीट्स वॉज अ विक्टिम, इवन सीवियर विक्टिम ऑफ लोनलीनेस. और एक ये रीज़न था कि शायद वो मेंटली इतना अपसेट था. अगर आपको पता हो तो शुरुआत में जब थोड़ा सा पहले की अगर हम बात करें तो वो अपने ब्रदर को लेटर लिखा करता था
ठीक है। और वहीं पर थ्रू लेटर्स ही उसने नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो टर्म थी वो कॉइन की थी। लेकिन जब उसके ब्रदर की डेथ हुई तो वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसके अलावा शायद उसकी लाइफ में इतना कुछ था नहीं, और पहले भी लोनलीनेस थी और अब ये लोनलीनेस और भी बहुत ज़्यादा डीप हो गई है। तो वो वही कह रहा है कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े वर्ल्ड में जहाँ पर कि मैं अकेला खड़ा हूँ, एंड थिंक, और क्या सोच रहा है, टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस डू सिंक, कि जो लव होता है या जो फेम होती है वो कुछ भी नहीं है, डू सिंक, एक दिन डूब भी जाते हैं। दैट मीन्स कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो भी है, चाहे वो लव है, चाहे हमारे रिलेशंस हैं, चाहे ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जिसको हम इकट्ठा करने पे लगे हैं, या चाहे वो फेम है जिसे हम पाना चाहते हैं, सब के सब मोमेंट्री है। एक दिन जब डेथ आती है तो उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता। तो यहाँ पर ये पोयम एंड हो जाती है। बहुत छोटी सी और बहुत ब्यूटीफुल पोयम है, ऑब्वियसली सोनेट है तो छोटा ही होगा। I hope you have understand it well. In the next lecture, we will discuss another poem of Keats. Thank you.